हेलो फ्रेंड, लर्निंग ट्रेनिंग चैनल में आपका स्वागत है। अभी हम बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में हम लेवल को समझेंगे, प्राइस एक्शन को समझेंगे। उसके बाद कल का प्लानिंग करेंगे। कल कौन सी लेवल के नीचे हम प्राइस एक्शन मतलब बनेगा तो हम पुट साइड या तो कॉल साइड जा सकते हैं, उसको हम समझेंगे। उसके बाद 5 मिनट पे जाके समझेंगे आज का थोड़ा सा प्लानिंग करेंगे, आज मार्केट क्या हुआ था। उसके बाद जो 9:15 का कल का 9:15 का उसको हम ट्रेड को समझेंगे। अगर सेटअप बनेगा तो हम ट्रेड कैसे करेंगे, और नो सेटअप तो नो ट्रेड। ठीक है। तो सबसे पहले 30 मिनट के टाइम पे में आप देख रहे हो मार्केट यहाँ पे हमने क्या है, एक ट्रेंड लाइन, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंट, यहाँ पे रेजिस्टेंट। तो मार्केट एक ऊपर से एक रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन आ रहा है, मार्केट इसको ब्रेकअप नहीं कर रहा। ठीक है, यहीं पे रेजिस्टेंट की तरह रिएक्ट कर रहा है। दूसरा मार्केट में अभी देखो आज मार्केट क्या हुआ। आज मार्केट ने फ्लैट ओपन हुआ, उसके बाद मार्केट ने क्या एक रेंज में ही था, मतलब मार्केट ने क्या कहा एक रेंज बना के रखा। अब देखो इसके बीच में अगर आप आइडेंटिफाई कर लिया कि भाई मार्केट में ऐसे रेंज बना था, इसी रेंज में क्या होता मार्केट मतलब दोनों तरफ ऐसे लैंड होने का चांस ज्यादा है। हमें क्या, हमें बायर है तो हमें क्या ऐसे वाला मूवमेंट चाहिए, हमें ऐसे वाला मार्केट में, ऐसे वाला मार्केट में क्या हमें ट्रेड करने में आसान। अगर आप ट्रेड आइडेंटिफाई कर लिया तो मुझे बाकी, अगर ऐसे वाला मार्केट या ऐसे वाला मार्केट में या आज जैसे मार्केट होता है ऐसे वाला मार्केट में ट्रेड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जिस तरफ आप बाइंग करोगे तो वहां पे ऐसे हिट होने का चांस ज्यादा है। ठीक है। दूसरा क्या, देखो मार्केट ने आज तो ओपन और मार्केट ने हाई नहीं लगा रहा था, मतलब ओपन का अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करे 46,044 के ऊपर, जो हाई लगा के आया उसके ऊपर अगर सस्टेन करे तब तो हम बुलिश ट्रेड कर, लेकिन क्या यहाँ पे बुलिश ट्रेड का कोई मौका हमें इतना अच्छा देखने को नहीं मिला। ठीक है। दूसरा अगर लो साइड, अगर आप पुट साइड में भी देखो तो मार्केट यहाँ पे जो लो लगा है देखो, अब इसको ब्रेक करके कोई प्राइस मतलब कैंडल सस्टेन ही नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसके नीचे के या तो इसके नीचे लो को ब्रेक कर तो हम पुट साइड आएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारे लिए कल के लिए हम लेवल को समझते हैं, उससे पहले हम लाइन चार्ट में थोड़ा सा समझते, ताकि उसमें आपको पूरा पिक्चर क्लियर हो जाए। जो चीज मैं समझाना चाहता हूँ उस चीज को थोड़ा सा देख के आप खुद भी एनालाइज करके पता लगा सकते हो। देखो यहाँ पे लेवल को समझो। देखो ये लेवल यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा क्या है, सपोर्ट है। मार्केट जैसे ही ब्रेक डाउन कर दिया इसको ए रेसिस्टेंट की तरह, फिर मार्केट नीचे आया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, ये मार्केट हमें रेसिस्टेंट की तरह रिएक्ट किया। फिर मार्केट जैसे ही गैप अप ओपन हुआ तो फिर यहाँ पे सपोर्ट। तो यहाँ पे मार्केट हो सकता है, देखो मार्केट क्या बना रहा प्राइस एक्शन उसको समझने की जरूरत। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कल के लिए। कौन सी, 45,520 से लेके 620, मतलब ये 100 पॉइंट का जो भी, आप खुद ही देखो, इसको देखते आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि भाई प्राइस एक्शन क्या बन रहा है और हमें कैसे ट्रेड करना है। ये लेवल हमें देख लिया कितना इंपॉर्टेंट है, और ये मार्केट किस तरीके से हेड एंड शोल्डर की तरह एक पैटर्न क्रिएट किया। तो मार्केट देखो, अगर मार्केट इसके नीचे अगर गैप डाउन भी ओपन हुआ कल या मार्केट नीचे, तो हम इसको एक वेव समझेंगे कि मार्केट भाई इसी तरीके से एक वेव। तो हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना। अगर मार्केट नीचे आता तो क्या होगा, मार्केट नीचे आया तो आप यहाँ पे कोई बुलिश प्राइस एक्शन बने या बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बने, अब अगर यहाँ से आप ट्रेड करोगे तो आपको हमेशा ना, आपने ट्रेड के अगेंस्ट चलोगे, इसी तरीके से ट्रेड करोगे तो आपने यहाँ पे जो बुलिश ट्रेड लोगे क्वांटिटी को कम रखना, टारगेट छोटा रखना। इस चीज का ध्यान, अगर मार्केट यहीं से बुलिश ट्रेड लेते हो, ठीक है, अगर हो सकता है देखो मार्केट इसी प्राइस एक्शन को फॉलो करे और मार्केट फिर नीचे आ जाए। समझ में आ, तो मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि यहाँ पे लो नहीं लगा, मतलब आप देख रहे हो हाई को ब्रेक नहीं करा, हो सकता है मार्केट यहीं से बहुत तेजी से इसको भी ब्रेक करके नीचे आया। तो आपको यहाँ से अगर ट्रेड लेते हो, गैप डाउन ओपन होता है नीचे आता है, अगर आप कॉल साइड आपका सेटअप बनता है, कोई बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, तो आपने यहाँ से जरा ध्यान रखना, तो क्वांटिटी को कम रखना है, नहीं फुल क्वांटिटी के साथ हम कब ट्रेड करेंगे, जब 45,620 इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करे तो हम यहाँ से पहला टारगेट 46,044, ये पहला टारगेट, दूसरा ट्रेड लाइन, उसके बाद 46,900 तक हम टारगेट रख सकते हैं। समझ में आया, तो इसके ऊपर ही बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करना। दूसरा, अगर मार्केट यहीं पे आके यहीं पे टाइम बिता तो देखना आपको यहाँ पे लेवल को क्या देना, ऑप्शन चेन में देखना 44,500 में क्या हो रहा है। अगर कॉल राइटिंग बहुत तेजी से इंक्रीज हो रहा है या पहले से ही बहुत ज्यादा है और पुट भी बाई हो रहा है साथ में, तो आपको देना मार्केट यहाँ पे टाइम बिताने के बाद एकदम से ब्रेक करने की चांस ज्यादा है, क्योंकि मार्केट हो सकता है कि इसी पैटर्न को फॉलो करके नीचे आ जाए। समझ में आया कल। दूसरा, अगर देखो मार्केट इसी के बीच में टाइम बिता रहा था, आप समझो आज आपने ट्रेड किया खुद, अगर इसके बीच में ट्रेड करता आपको कैसे ट्रेड करना है, सेलर का मार्केट, अगर आप बाइंग करते हो तो कम से कम क्वांटिटी से टारगेट रखें, मतलब ट्रेड करना, टारगेट एकदम छोटा। जब तक ये इसके हाई को मतलब 46,044 के ऊपर ब्रेक करके प्राइस सस्टेन ना करे तब तक हम इस ट्रेड लाइन तक टारगेट नहीं ले सकते। अगर सस्टेन करे
मतलब क्या 15 मिनट का कैंडल प्रॉपर अगर वीक बने, ऊपर पूरा प्रॉपर बॉडी के साथ क्लोज दे, अगला कैंडल इसको ओवरट्रेड करा तो हम यहाँ तक स्कैल्पिंग कर सकते हैं। अगर इसके ऊपर प्राइस सस्टेन करे तो फिर 46,900 47,200 तक टारगेट। तो आपने लाइन चार्ट में पूरा लेवल को देख लीजिए, प्राइस एक्शन को समझ लिया कि कौन सी लेवल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम एक बुलिश ट्रेड भी अगर आप लेते हो तो आपने क्या करना, अगर मार्केट यहीं पे आता है और कोई बुलिश प्राइस एक्शन, देखो यहाँ तक अगर लेते हो तो आपको कोई मतलब ही नहीं कि यहाँ से आप फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो। ठीक है, तो हो सकता है मार्केट फिर नीचे आ जाए, इसी प्राइस एक्शन को फॉलो करे मार्केट, इसी तरीके से हाई ना लगाए। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया, मतलब लाइन चार्ट में इसीलिए मैं दिखाया कि वो कई बंदे को थोड़ा सा दिक्कत होता है ना कैंडल चार्ट में, लाइन चार्ट में पूरा क्लियर पता लग गया कि हमें लेवल कौन सी इंपॉर्टेंट है और किस तरीके से मार्केट प्राइस एक्शन बना रहा है। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात, अगर मानो गैप डाउन हो, ज्यादा गैप डाउन मतलब इसी के आसपास या इसके नीचे गैप डाउन ओपन होता है, हो सकता है कि मार्केट अगर यहीं से नीचे आता तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको यहीं पे बुलिश कैंडल स्टिक, कोई भी बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न बने, तुरंत आपने क्या करना, ऑप्शन चेन में डाटा देना पुट साइड, या तो बहुत मतलब इसका जो 44,400 या तो 500 का अगर पुट राइटिंग बहुत पहले से बहुत ज्यादा है या पुट राइटिंग बहुत ऐसे इंक्रीज हो रहा है, तो आपको यहाँ पे बुलिश प्राइस एक्शन बनेगा, तुरंत आप यहाँ से बुलिश ट्रेड ले सकते हो, आपका अच्छा टारगेट देखने को मिल सकता है कल के लिए। इसके बीच में हमें सोच समझ के ट्रेड करना है। इसके बीच में भी अपना अगर आपको दिक्कत है तो आपने देखो यहाँ पे क्या चीज करना कि मार्केट तो इस लो को ब्रेक नहीं करना, अगर इसके बीच में हमें क्या करना, सबसे अच्छा नो ट्रेडिंग जोन, अगर इसके नीचे इस लो के नीचे अगर गैप डाउन ओपन है, यहाँ पे प्राइस एक्शन बना रहा है, इसी तरह से टाइम बिता रहा, तो आप देखना यहाँ पे ऑप्शन चेन में डाटा हर 3 मिनट में आप होता, आपने तुरंत देखते रहना, मार्केट यहीं से ब्रेक करने का चांस 99% मार्केट इसको एक फ्लो में एक स्पाइक देखना, क्योंकि मार्केट यहाँ पे हर किसी का क्या है, एसएल है। ठीक है, दूसरा बात क्या है, यहाँ पे एक लेवल भी है 45,500 का लेवल भी है, तो मार्केट इसके नीचे एक एसएल हंट के लिए नीचे बहुत तेजी से आ सकता है, या तो मार्केट गैप डाउन ही होगा फिर नीचे आएगा। तो अगर आप यहाँ से बुलिश ले तो वही है, क्वांटिटी कम टारगेट छोटा, यहाँ तक प्रॉफिट बुक करना हो सकता है मार्केट, फिर इसके ऊपर अगर प्राइस सस्टेन करेगा, अगर मार्केट नीचे जाने के बाद प्राइस सस्टेन करे पाते तो यहाँ तक आप बुलिश ट्रेड ले सकते हो, या इसके ऊपर अगर ट्रेड करे तो हम यहाँ तक ले सकते हो। दूसरा, अगर मार्केट इसको फ्लो में ब्रेक करे तो क्या है हमारे लिए, फ्लो में ब्रेक कर रहा है, आपको पता है कोई भी लेवल को अगर मार्केट फ्लो में ब्रेक कर रहा है, हमें क्या करना, जिस भी टाइम फ्रेम में अगर आप ट्रेड करते हो उसी कैंडल को प्रॉपर क्लोज होने था, अगर ऐसे क्लोज कर दिया ऊपर साइड, दूसरा कैंडल इसको ऊपर ट्रेड करे तो हम यहाँ से 46,000 का इस वाला ये जो लेवल है इसका क्या नीचे का एसेल लगाएंगे, मार्केट इसी के नीचे कैंडल क्लोज कर दे तो हम एसेल लगाएंगे, और यहीं पे बुलिश ट्रेड पहला इस ट्रेड लाइन तक 46,400 के आसपास, 400 500, उसके बाद 46,900 के आसपास हम टारगेट रखेंगे। समझ में, देखो मैं 30 मिनट समझ रहा हूँ, 5 मिनट में भी लाइन बनाओगे तो ऐसे ही लाइन बनेगा, तो उसी के ऊपर मतलब 46,044 के ऊपर ही अगर कैंडल क्लोज दे दिया पहला कैंडल तो ट्रेड करेगा, अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ नीचे की तरफ आया नीचे क्लोज कर दिया तो देखो फिर इसी जोन पे फंस गया, तो आपने क्या ट्रेड करना है, इसके बीच में कोई मतलब नहीं, फिर तो इसके नीचे या तो इसके ऊपर ट्रेड करेंगे। अगर मार्केट यहीं पे ओपन हुआ और फ्लो में बहुत तेजी से ऊपर आया तो हमें इसी लेवल पे इंतजार करना मार्केट के यहाँ पे क्या हो रहा है, और यहाँ से फिर बियरिश प्राइस एक्शन इसी तरीके से बनाएगा तो पहला वाला हाई ये हो जाएगा एसएल, दूसरा वाला स्विंग में हमारा क्या हो जाएगा, एंट्री हो जाएगा, और हमारा टारगेट फिर 46,044 पहला टारगेट, दूसरा 45,520 से 620 दूसरा टारगेट हो जाएगा। समझ में आया कल किस तरीके से ट्रेडिंग प्लान करना है, और आज का क्या मौका है आपने खुद ही देखो कि मार्केट ने आपको किस जोन पे रखा, जब ऐसे मार्केट मौका मिलता है तो आपने क्या करना है, या तो ट्रेड को अवॉइड करो, या तो दूसरा अगर ट्रेड करते हो तो मतलब स्कैल्पिंग, मतलब बहुत कम क्वांटिटी छोटा टारगेट मिल गया तुरंत लेके प्रॉफिट बुक कर लो। चलते हैं भाई 5 मिनट को थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो निफ्टी में भी बैंक निफ्टी सेम वही है, मार्केट यहाँ पे लो लगा, उसके बाद आप देखोगे तो मार्केट क्या कर रहा था, नया लो मतलब ब्रेक ही नहीं कर रहा था, है ना, ब्रेक करे तभी तो हम कहीं पुट साइड आएंगे, या तो मार्केट यहीं पे हाई लगा है, इस हाई को अगर यहाँ पे अगर ब्रेक करके ऊपर साइड सस्टेन करे प्राइस, फिर दूसरा कैंडल इसको, तब तो हम बुलिश ट्रेड लेंगे, मतलब कोई मौका है हमें इतना नहीं मिला, स्कैल्पिंग करने का मौका मिल रहा है या तो सेल करने का। तो यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो एक चैनल बना था, अगर उस चैनल को अगर मार्केट ब्रेक कर रहा है तो देखो मार्केट सेम वही है, यहाँ पे निफ्टी में मतलब पोल एंड फ्लैग, यहाँ पे एक तो दूसरा बियरिश पैटर्न है, दूसरा क्या मार्केट इस पैटर्न को ब्रेक नहीं कर रहा था, जैसे भाई जिस साइड में ब्रेक करेगा मार्केट यहाँ पे इस ब्रेक दे दे मार्केट नीचे आ गया। समझ में आया? तो ऐसे अगर
कैंडल स्टिक पैटर्न कभी आपको मिलता है तो मेरे कहने का मतलब ऐसे अगर लो नहीं मिला तो यहाँ पे हमें कोई पुट साइड कैंडल, अगर कोई भाई पुट मेंटल है तो आप गलत हो। मतलब आप खुद ही देखो ना कि पिछला वाला स्विंग को ब्रेक ही नहीं कर रहा प्राइस नीचे की तरफ, तो आप कहाँ से पुट साइड लोगे। हाँ, अगर कॉल साइड यहीं से लेते तो ठीक है, अगर इसके ऊपर अगर यहीं पे पुट साइड कॉल साइड ले लेंगे, सोचो तो पहले हाई लगाया, यहाँ पे हाई लगाया, यहाँ पे कॉल साइड भी नहीं, इसके ऊपर सस्टेन होने दो 15 मिनट, उसके बाद बुलिश साइड ट्रेड जा सकते हो, ठीक है। तो अभी समझते हैं कल के लिए जो हमारा 9:15 का जो ट्रेड। तो देखो दोस्तों, 9:15 का ट्रेड वही है कि अगर प्राइस एक्शन बनेगा तो ही ट्रेड, नो सेटअप नो ट्रेड। तो हमारे लिए देखो मार्केट यहीं पे है। सबसे पहले इसके बीच में अगर ओपन होता है तो आपने सेल करने की ज्यादा सोचना है, ज्यादा नहीं है। अगर मार्केट यहीं पे ओपन होता है यार, गैप डाउन ओपन होता है मार्केट यहाँ, तो यहाँ से कॉल साइड जाने की कोई जरूरत नहीं। अगर मार्केट यहीं पे टाइम बिताता है उस टाइम आपने क्या करना है, थोड़ा सा ऑप्शन चेन में देखना। अगर मार्केट यहीं पे ओपन है नीचे की तरफ आ रहा है, अगर कैंडल क्लोज दे दिया तो हमें क्या हुआ, एक तो ये 45,500 राउंड फिगर का भी ब्रेक मिल जाएगा, प्रीवियस डे लो का भी। अरे बहुत, आपने लाइन चार्ट में देखा ये लेवल कितना हमारे लिए मतलब मजबूत लेवल है। तो अगर 45,500 गैप डाउन ओपन और इसी तरह से कैंडल क्लोज दे दिया तो अगला कैंडल में इसके नीचे ट्रेड करते हैं आप पुट साइड जा सकते हो सकता है आपको टाइम लगे, 2 घंटा 3 घंटा वेट करने में बहुत अच्छा आपको नीचे साइड टारगेट आपको मिल सकता है। ये अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं अगर ऐसे मौका मिलता है। अगर गैप डाउन ओपन होता है, ओपन होते ही फर्स्ट कैंडल नीचे आता है तो आपको बोला अगर यहीं पे बुलिश प्राइस एक्शन इसी तरह बनता है तो बुलिश ट्रेड लेना, लेकिन थोड़ा सा क्वांटिटी छोटा टारगेट हो सकता है मार्केट इसी प्राइस एक्शन को फिर फॉलो करे। अगर यहीं पे ओपन होता है, यहीं पे ओपन होता है, यहीं पे टाइम बिताता तो अच्छा है। जैसे मार्केट इसको ब्रेक करे रिटेस्ट पे, मतलब रिटेस्ट कोई भी नेगेटिव कैंडल पे हम बुलिश ट्रेड का प्लानिंग करेंगे। अगर यही फ्लो में ब्रेक कर रहा तो अच्छी बात है, कैंडल क्लोज होने के अगला कैंडल जिसे इसको ऊपर तो हम बुलिश ट्रेड प्लानिंग करेंगे। अगर मार्केट इसके ऊपर गैप अप ओपन हुआ नीचे आ रहा, नीचे क्लोज दे दिया तो इसके बीच में हमें तो फिर ट्रेड नहीं करना है, फिर इसके बीच में या तो मार्केट को आने देना, धीरे धीरे इंतजार करेंगे, यहीं से ट्रेड करेंगे, या तो इसके नीचे। अगर मार्केट यहीं जो ओपन है नीचे आया ऊपर क्लोज कर दिया तो अच्छी बात है, हमें पता चला भाई यहाँ पे बायर एक्टर, इसका नहीं ये हो जाएगा हमारा एसएल, हम यहीं से पुलिस ट्रेड में ट्रेड करेंगे। और ज्यादा गैप डाउन इसका आसपास या बहुत ज्यादा मतलब 400-500 पॉइंट गैप अप गैप डाउन होने पे हमें क्या करना है, प्राइस एक्शन बनेगा 30 मिनट का इंतजार करना, उसके बाद हमने ट्रेड करना, डाटा बनने देना, उसके बाद ट्रेड करना। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये नॉलेज, ये जानकारी, ये एनालाइज आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रखें ताकि इसी तरीके से आपको डेली अपडेट मिलता रहे और कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। और डिस्क्रिप्शन में नीचे मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई नहीं। उसमें भी कहीं कहीं मैं लेवल लेता हूँ, जो मैं ट्रेड करता हूँ देखो हर बार तो सही नहीं होगा, कई बार इसलिए भी होता है, लेकिन क्या है आपको जो ट्रेड मैं करता हूँ आपको मैं वही चीज प्रोवाइड करूंगा कि भाई मैं इस कॉल को बाई कर लो या सेल। आपको ये नहीं बोलूंगा आप इन्वेस्ट कर लो, आप पेपर ट्रेडिंग करके देखो, 1 महीने का देखो रिजल्ट क्या होता है, उसके बाद आप इन्वेस्ट करो। कोई जरूरी नहीं कि मतलब कि बताया तो भाई ज्वाइन किया तो थोड़ी ट्रेड थोड़ी लेना, आप पेपर ट्रेडिंग करो। आप अपना एनालिसिस भी देखो कि हाँ भाई मैं जो बता रहा हूँ आपके साथ मिल रहा कि नहीं मिल रहा। अगर आप देख रहे हो कि नहीं भाई 10 दिन में 10 गलत हो रहा है तो आप मत करो, निकल जाना, कोई बात नहीं। 10 दिन में आपको ऐसे लगेगा नहीं भाई 8 दिन या 7 दिन सही चल रहा, तो आप उसी हिसाब से अपना प्लानिंग कर सकते हो। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ कल का दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहे, एक प्रॉफिटेबल डे रहे। ओके, गुड बाय।